शादियों में तोहफा देने का रिवाज बेहद ही पुराना है, लेकिन गुजरात में एक शख्स ने शादी के दौरान ऐसा तोहफा दिया कि तोहफा खोलने वाला सीधा अस्पताल पहुंच गया और तोहफा देने वाला सीधा जेल। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस तोहफे में ऐसा क्या था और तोहफा भेजने वाले ने ऐसा तोहफा भेजा ही क्यों? इस पूरे मामले की जड़ में एक प्रेम कहानी थी, जिसने वक्त के साथ प्रेम ने तो अपना दम तोड़ दिया, बची तो सिर्फ कहानी। आज की हमारी जो कहानी की शुरुआत होती है वह गुजरात से है। गुजरात में एक स्थान है नवसारी, वहां एक जगह है, गांव है मिंडावारी। वहां का एक व्यक्ति था जिसका नाम था लतेश, जिसकी उम्र 28 साल के करीब थी। उसकी शादी हुई थी, अभी नई नई शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी को लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। लेकिन तभी उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि जिसका गम वो जिंदगी भर नहीं भुला सकता था। आदाब, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं राहुल अवस्थी। आज की हमारी जो सच्ची घटना शुरू होती है वह एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसने अपनी शादी के बाद की जो जिंदगी के सपने देखे थे वो वाकई में ढेर हो गए। जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा कृत्य भी हो सकता है, उसके साथ वो कृत्य हो गया और उसकी जिंदगी एक मौत से भी बदतर हो गई। आज की जो हमारी कहानी है वह एक व्यक्ति होता है लतेश, जिसकी उम्र 28 साल की होती है और वह दूल्हा बनकर अपनी ससुराल जाता है और वहां से अपनी नई नवेली दुल्हन लेकर अपने गांव आता है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। शादी के 5 रोज बाद, यानी कि शादी के 5 दिन बाद जब चौथी चलती है, चौथी चलाकर वह अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है और शादी में जो भी उसको गिफ्ट मिले होते हैं उन गिफ्टों को खोल रहा होता है। और उसके पास उसका छोटा भतीजा, जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल की होगी, उसका नाम जियांश था, वो भी उसके पास खड़ा होकर अपने चाचा के द्वारा खोले हुए गिफ्टों को देख रहा होता है। उसके कमरे में वह व्यक्ति जिसका नाम लतेश, जो भी जिसकी नई शादी हुई है, लतेश था और उसका छोटा भतीजा जियांश था। दोनों गिफ्ट का आनंद ले रहे थे, गिफ्ट खोल रहे थे। तभी लतेश की नजर एक ऐसे आकर्षक गिफ्ट पर पड़ती है जो वाकई में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। जब लतेश ने उस गिफ्ट को खोलकर देखा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक टेडी बियर था जो देखने में बहुत ही ज्यादा मनमोहक लग रहा था। तो लतेश ने अपने छोटे और प्यारे भतीजे को इस टेडी बियर को देने का फैसला किया और उसने जैसे ही उस टेडी बियर का प्लग जो है बोर्ड में लगाया, वैसे ही एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतनी तेज था जिससे लतेश और उसके परिवार वाले ही नहीं बल्कि पूरा गांव हिल गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि उसे 2 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। अब आप यह अंदाजा लगा ही सकते हैं कि धमाका कितना भीषण हुआ होगा। अब एक इलेक्ट्रॉनिक खिलौने में इस तरीके का धमाका होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यह किसी विस्फोटक का ही काम हो सकता है, कोई विस्फोटक पदार्थ ही इतना तेज धमाका कर सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर उस टेडी बियर में विस्फोटक आया कहां से? उस टेडी बियर को दिया तो दिया किसने? इस तरह की तमाम गुत्थियां, सवालों पे सवाल उलझते चले जा रहे थे। और उधर लतेश जो इस धमाके का शिकार हुआ था, उसका शरीर पूरा खून से लथपथ था, उसका एक हाथ यहाँ कलाई से पूरा उखड़ चुका था और धमाका इतना तेज था कि उस धमाके से उसकी दोनों आंखों की रोशनी भी चली गई थी। लतेश ही नहीं, उसका जो छोटा भतीजा था, 3 साल का भतीजा जियांश, वह भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। जब धमाके की आवाज घर वालों ने सुनी तो दौड़कर अपने उस लतेश के कमरे में आए तो देखा कि लतेश का पूरा शरीर, तन बदन पूरा खून से ऐसा लग रहा था जैसे वो नहा चुका हो। पूरे शरीर से खून ही खून निकल रहा था। आनंद फानंद में लतेश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके भतीजे को भी, और दोनों अभी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। स्थिति दोनों की बहुत ही नाजुक बनी हुई है और जो नई नवेली दुल्हन, जिसने अभी अच्छे से अपने पति के नेचर को नहीं जाना, अपने पति को नहीं समझा, उस बेचारी के सामने उसके पति की जो जिंदगी है वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। उस नई नवेली दुल्हन ने जब अपने पति को इस अवस्था में देखा तो उसने तत्काल अपने मायके वालों को फोन किया, अपने पिताजी को फोन किया कि पिताजी, मेरी जिंदगी आज बर्बाद हो गई, मेरा सुहाग खतरे में है, अब क्या किया जाए। तो उसके पिताजी, क्योंकि उसका जो मायका था वो ज्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। धमाका इतनी तेज था और मामला इतना सनसनीखेज था कि मामला पुलिस तक जा पहुंचा और पुलिस ने इसकी जांच करना शुरू कर दी।
अब पुलिस ने अपनी जांच सीधा लतेश की ससुराल से शुरू की और पुलिस का सीधा जो पहला शिकार था, जिसको कह सकते हैं पुलिस ने जिसकी पहली खोजबीन शुरू की, वो यह था कि आखिर वो गिफ्ट दिया तो दिया किसने। जब इसकी खोजबीन की गई तो एक नया नाम सामने आया, उसका नाम था आरती बेन। आरती बेन जो थी एक आशा वर्कर थी, उसने लतेश की शादी में वह गिफ्ट दिया था, जो टेडी बियर था, जो खूनी टेडी बियर जिसको हम कह सकते हैं, वह खूनी टेडी बियर था। और आशा बेन से जब बातचीत की गई, उससे पूछताछ की गई, तो उसने साफ बता दिया कि आखिर उसकी लतेश और उसकी जो नई नवेली दुल्हन यानी कि सलमा थी, उसका नाम सलमा था, उससे कोई उसकी दुश्मनी नहीं थी। अब सवाल यह उठता है कि जब उनकी एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर आखिर उस आरती बेन ने वह गिफ्ट ऐसा दिया ही क्यों, वह खूनी गिफ्ट क्यों दिया। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो एक नया नाम और निकल कर आया, वह था राजेश पटेल। यह नाम सुनते ही पूरे घर वाले चौंक जाते हैं कि आखिर यह राजेश पटेल कौन है, क्या है। इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प इसमें भी एक कहानी निकल कर आती है, जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और उसके घर वाले और रिश्तेदार चौंके वो तो चौंके ही। दरअसल जो राकेश पटेल था, वह जो नई नवेली दुल्हन सलमा थी, उसकी बड़ी बहन जागृति जिसका नाम था, उसका आशिक और लिव इन पार्टनर हुआ करता था। इन दोनों का आपस में चक्कर चलता था और उनसे इनकी एक बेटी भी थी जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल की थी। राकेश पटेल जो था, राजेश पटेल, उसकी शादी हो चुकी थी और उसका एक 7 साल की उसकी एक बेटी थी और एक 12 साल का बेटा भी था। उसके बावजूद भी इनका यहाँ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2009 से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है। राजेश पटेल की शादी भी हो चुकी थी और इधर वह इसकी जो आशिकी और प्रेम प्रसंग चल रहा था शादी के आगे, अब वह अपने प्रेम प्रसंग को और आगे नहीं खींच पा रहा था, जिसके लिए उसने जागृति से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की। लेकिन जो जागृति थी, उसकी महबूबा थी, उसकी मासूका थी, वह इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ना नहीं चाहती थी। जबकि उसके एक 6 साल की बेटी और थी। शायद एक माँ की मजबूरी यही होती है कि वह अपने बच्चे की परवरिश कैसे करेगी अगर उसका बाप उसको छोड़ देगा। जब पुलिस ने उस राजेश पटेल से सख्ती से पूछताछ की, तब उसने बताया कि उसने जो टेडी बियर भेजा हुआ था वह लतेश के लिए नहीं जिसकी शादी हुई थी, बल्कि अपनी बेटी और अपनी मासूका जागृति के लिए भेजा था। वह इन दोनों को मारना चाहता था और दोनों को मारने की उसने साजिश रखी थी। और उसकी जो एक क्लोज थी, यही आशा वर्कर आरती बेन, जिसने की यह गिफ्ट दिया था लाकर उसकी बहन जागृति को, उसकी मासूका जागृति को, इसलिए दिया था कि वह जब उस गिफ्ट को प्लग में लगाए और वह प्लग फट जाए, गिफ्ट फट जाए, इसलिए जो है उसने आरती बेन के हाथों से उस गिफ्ट को भिजवाया था। राजेश पटेल ने यह बताया कि उसने जो गिफ्ट भिजवाया था उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो राजेश पटेल के का जो गिफ्ट है वो लतेश के पास जाए। उसका सीधा इंटेंशन था कि उसकी माँ और बेटी यानी कि उसकी मासूका और उसकी खुद की बेटी उस गिफ्ट को खोलें और मौत के आगोश में समा जाएं। लेकिन कहते हैं होए वही जो राम रचि राखा। भगवान ने जिसकी मौत जिस वजह से लिख दी है, जिस विधि से लिख दी है, उसका हस्त्र वही होना है। उसमें अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता है और होनी को कोई टाल नहीं सकता है। तो जब लतेश ने आरती बेन को भेजा था तो लतेश ने आरती बेन से यह कहकर भेजा था कि यह जो टेडी बियर है, इस टेडी बियर को उसकी बेटी को दे देना जाके, यानी कि उस बेटी को दे देना जाके। लेकिन जो आरती बेन आई थी वह शादी के जश्न में इतना खो गई कि उसको ध्यान ही नहीं रहा और वह जल्दी जल्दी में उस बेटी की जगह उसकी माँ जागृति को वह गिफ्ट देकर चली गई। जागृति ने वह गिफ्ट उठाकर अपने घर में रख दिया और जब उन दोनों की बारात विदा हुई, यानी जागृति की बहन सलमा और लतेश की जब विदा हुई, तो उसने यही समझा कि ये जो विवाह में गिफ्ट आते हैं उसी गिफ्ट को समझकर उसने उस गिफ्ट को भी पैक करके अपनी बहन के यहाँ भेज दिया और उससे इतना भयानक हादसा हो गया। राजेश से जब इसकी पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि उसने इस साजिश को अपने एक दोस्त के साथ मिलकर किया था। उस दोस्त का नाम महेश था और राजेश और महेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इन दोनों ने इस को रचने की जो साजिश रची थी वह भी वाकई में बहुत चौंकाने वाली थी। इन दोनों ने जो टेडी बियर था उसमें जो विस्फोटक पदार्थ लगाया था, वह जो कुआं खोदने वाला पदार्थ होता है विस्फोटक, जब हम कुआं खोदते हैं, जब
तो उसमें जो पदार्थ लगाया जाता है जिससे कि गहरा विस्फोट हो जाता है, वह वाला विस्फोटक लगाया था। इसलिए पुलिस ने इनके खिलाफ हत्या की कोशिश के जुर्म में दफा 307 और 114 के तहत मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। ऐसी ही रोज सच्ची घटना हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।